इंडिया हम बात कर रहे हैं, सॉइल ऑफ इंडिया। अच्छा, पीसीएस भर दिया, भर देना इस बार देना। ऑफ इंडिया देखिए, सॉइल ऑफ इंडिया के अंदर जैसे हम लोग बात करते हैं तो सॉइल जो है इसको आप देखेंगे सॉइल ऑफ इंडिया, तो कहाँ कहाँ पे सॉइल आपको दिख रहा है भाई? सॉइल ऑफ इंडिया आपको जो है सबसे पहले एलुवियल सॉइल दिखेगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल दिखेगा। हमारे यहाँ सॉइल जो इंडिया में है वो आपको मेनली हिमालय से नीचे जब आप आएंगे तब आपको मेन सॉइल दिखेंगे ना। माउंटेनस सॉइल का कोई खास वो नहीं है, रोल नहीं है लेकिन सॉइल वहां भी है ना। तो मिट्टी तो हर जगह मिल जाती है, चाहे चाहे कम चाहे ज्यादा, है कि नहीं? तो हमारे यहाँ उसी की बात हो रही है कि इंडिया में सॉइल कैसा है, कहाँ पे है, और उसके नेचर की बात हो रही है। नाम याद रखो, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल दोमट मिट्टी को कहते हैं। दोमट दोमट सबसे ज्यादा जो मतलब फर्टाइल जो सॉइल है वो एल्यूवियल सॉइल होती है, राइट? कौन सी होती है? एल्यूवियल सॉइल होती है। तो एल्यूवियल सॉइल जो है सबसे पहली सॉइल है ना। आफ्टर दैट उसके बाद में फिर रेड सॉइल है, फिर ब्लैक सॉइल है, फिर लेटरेटिक सॉइल है, ठीक है। ओके, लेटरेटिक सॉइल के बाद में फिर आपका माउंटेनस सॉइल है, हमारे यहाँ डिजर्ट सॉइल है, सेलाइन एल्कलाइन सॉइल है, मैंग्रोव सॉइल है। तो ये कई तरह के हमारे पास सॉइल पाए जाते हैं, राइट? ओके, तो एल्यूवियल सॉइल जो होता है इस तरह की होती है। देखो पिक्चर से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, दिख रहा है? ये लग रहा है मिट्टी अभी बहा 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 के पानी लेकर आया, पानी जो है मिट्टी लेकर आया, वही वाली एल्यू सॉइल है। 42% इंडिया का जो सॉइल है वो क्या है? एल्यूवियल सॉइल है। और ये रिवर्स का डिपॉजिट होता है। क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ द रिवर। मोस्ट फर्टाइल होता है, रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वेल ड्रेन्ड होता है। और फास्फोरस इसमें लैक होता है। क्या होता है? फास्फोरस कम होता है। आपको याद रखना है कौन कौन से मिनरल होते हैं, कौन से में कहां पे पाया जाता है, कौन से रीजन में इंडिया में। तो नॉर्दर्न प्लेन पूरा आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल तक, आसाम तक चले जाओ, सब में आपको मिलेगा प्लेन, ठीक है ना। तो ये नॉर्दर्न प्लेन पूरा मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा भाई। और उसके अलावा गुजरात, ठीक है, एक्सेप्ट कठियावाड़ रीजन, गुजरात में भी आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर आप देखेंगे, ईस्ट में फर्टिलिटी ज्यादा है, ठीक है, और रेनफॉल भी ज्यादा है। उसके बाद में फर्टिलिटी और रेनफॉल दोनों डिक्रीज होता है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ठीक है ना। बट प्रोडक्टिविटी जो है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आप देखते हो पंजाब हरियाणा में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन भी एक वजह उसकी है, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज की यहाँ पे, है ना। और टेक्नोलॉजी यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए, पेस्टिसाइड्स यूज किया, उसकी वजह से एलुवियल सॉइल जो है ईस्ट इंडिया जो है उसमें एल्यूवियल सॉइल ज्यादा है, वहां पे अभी एक्सप्लॉइट नहीं किया है हमने उस तरह से जिस तरह से हरियाणा और पंजाब एक्सप्लॉइट किया गया है। तो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन जो है उसका हाई पोटेंशियल कहां पे बनता है? ईस्ट इंडिया में बनता है, ठीक है। और हमने इरिगेशन मॉडर्न एग्रो प्रैक्टिसेस प्रोवाइड किए, जिससे हमने ग्रेजुएशन करवाया था। राजस्थान प्लेन जो है वो वनरेबल टू द डिजर्टिफिकेशन है। और उसकी वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे सीपेज कैनाल वगैरह के सीपेज की वजह से भी सैलिनिटी वगैरह होती है। सैलिनिटी आपको पता है, कैनाल हमने बना रखा है वहां पे, लेकिन सीपेज की वजह से सैलिनिटी वगैरह होती है। तो एल्यूवियल सॉइल जो है ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, और 42% इंडिया का लगभग सॉइल जो है कौन सा है? एल्यूवियल सॉइल है। दूसरा एक है रेड सॉइल। रेड सॉइल जब लगभग 25% इंडिया का सॉइल कवर करता है, मोस्ट वाइड स्प्रेड है, ठीक है ना। और ये होता है ग्रेनाइट और नीसिक जो रॉक होते हैं उनमें आयरन और निकल पाया जाता है, उनके इरोजन की वजह से बनता है। ओके, बेस्ट ड्रेन्ड सॉइल है, मतलब वाटर लॉगिंग वगैरह इसमें नहीं होती, काफी ड्रेन्ड हो जाता है, यानी पानी निकल जाता है, वाटर लॉगिंग वगैरह नहीं होती है। इसके अंदर लाइम, पोटास, आयरन और उसके अलावा फॉस्फेट, ह्यूमस, ये सब होता है। नाइट्रोजन लेक होता है। अच्छा, एक बात मेरी रट्टा मार लीजिए, याद रखिए, एल्यूवियल सॉइल को छोड़कर बाकी किसी भी सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता, सब में लेक होता है नाइट्रोजन। एल्यूवियल सॉइल में सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगा, बाकी सब में नाइट्रोजन नहीं होगा, डेफिशिएंट होगा। कभी भी क्वेश्चन आ जाए प्री में तो ध्यान रखिए, सिर्फ एल्यूवियल सॉइल ऐसा सॉइल है जिसमें नाइट्रोजन होता है, बाकी किसी भी सॉइल में आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, सब में लेक मिलेगा, ठीक है। फॉस्फोरस इसमें क्या है? लेक इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस नाइट्रोजन क्या इसमें लेक होगा। इट कैन सपोर्ट मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्सिटी, यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए और न्यूट्रिशन और क्या नाम है न्यूट्रिशन बैलेंस के लिए, राइट। उसके बाद में फिर आपका रेड सॉइल है। रेड सॉइल या रेड सॉइल मोस्ट वनरेबल है सॉइल इरोजन का। एरिड रीजन में, ड्रॉट प्रोन एरियाज में ज्यादा पाया जाता है, पॉवर्टी वगैरह होता है, लैंड फॉलोइंग ब्रिक मेकिंग वगैरह यहाँ पे में इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। और जो है ब्रिक मेकिंग जब होती है तो फिर क्या होता है? रेड सॉइल की जब ब्रिक मेकिंग होगी तो क्या होगा? टॉप सॉइल लॉस हो जाएगा। टॉप सॉइल क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या नाम है, जब हम
ट्रेवल करते हैं, 2010 के अंदर क्वेश्चन आया है, हम नोटिस करते हैं कि रेड सॉइल हमें दिखाई देती है बहुत जगहों पे। मेन रीजन क्या है रेड का? तो सिंपल है, फेरिक ऑक्साइड। क्या है? आयरन को फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, आपको पता है, उसकी वजह से। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ब्लैक सॉइल उसके बाद है। ब्लैक सॉइल जो होता है ये 50% इंडिया का सॉइल है। ये लावा वेदरिंग ऑफ द लावा रॉक इन द डेक्कन प्लेटू जिसमें बना है, रिच इन फेरस मैग्नीशियम, उसके अलावा आपका सिलिकेट, लाइम एंड पोटास में इसमें रिच होता है, लेक होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस में, ठीक है। ओके और ये ब्लैक सॉइल जो होता है ये ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं इसको, ये क्योंकि नमी रिटेन करता है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है इसके अंदर एक ऐसे ऐसे स्टिकी होता है ये, और नमी को रिटेन करता है अपने यहाँ पे। कॉटन के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि कॉटन जो होता है उसको धूप बहुत तेज चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन उसकी जड़ों में नमी चाहिए होती है, तो ये बेस्ट कॉटन के लिए बेस्ट होता है, यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाई क्ले कंटेंट इसका ज्यादा होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जब ड्राई होता है, स्टिकी होता है जब वेट होता है, तो ठीक है ना। ओके हाँ इसके अलावा हाँ ब्लैक लेगुन सॉइल, उसके अलावा क्रैक जो है वो वाटर एयर को पहुंचने में, डेप्थ तक पहुंचने में अलाउ करते हैं। हाई वाटर रिटेंसिटी होता है इसलिए गुड होता है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए, ठीक है ना। ओके ब्लैक सॉइल के एरियाज कौन से हैं? महाराष्ट्र प्लेटू कठियावाड़ रीजन, विंध्या, ठीक है, विंध्या, उसके बाद कैमोर हिल्स, उसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कर्नाटका अपलैंड, यहाँ सब जगहों पे आपको ज्यादातर क्या नहीं मिलेगा? ब्लैक सॉइल। और मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया? देखिए ये आया आपका एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन क्या ना पोटास और ह्यूमस है, पुअर क्या है? फॉस्फोरस के अंदर, लेकिन नाइट्रोजन दिख रहा है एलुवियल सॉइल के अंदर। बाकी देखो सब जगह पुअर इन नाइट्रोजन है कि नहीं है? लेक में देखो पुअर इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ब्लैक सॉइल भी है, पोटासियम है लेकिन पुअर इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। रेड सॉइल में भी पोटास एंड नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस लेक होता है। लेटरेटिक सॉइल के अंदर पोटास आयरन इन एक्सेस होता है लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, एंड कैल्शियम कम होता है। एरिड सॉइल के अंदर हाई कैल्शियम होगा, नाइट्रोजन ह्यूमस कम होगा। आपका क्या नाम है ठीक है, लेक करेगा। सैलिनिटी आप सैलाइन में सोडियम पोटेशियम मिलेगा एक्सेस में, लेकिन नाइट्रोजन लेक करेगा। आप देखिए नाइट्रोजन कहीं पे भी है सिवाय उसके एलुवियल सॉइल के, एलुवियल सॉइल के अंदर मिलेगा आपको, बाकी जगहों पे नहीं मिलेगा। और एलुवियल सॉइल में सिर्फ एक चीज पुअर होती है, क्या? फास्फोरस कम होता है, बस, ठीक है ना। क्लियर है? ये वाला आप टेबल याद कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट और यहां से क्वेश्चन आता है। ओके उसके बाद में लेटोसॉल जो मैंने बताया था, लेटोसॉल लेटरेटिक सॉइल को कहते हैं, ठीक है। लेटरेटिक सॉइल जो है इसको कहते हैं, ये 4.5% एरिया कवर करता है और ये वेट एंड ड्राई, यहाँ पे जो होता है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई वेदर में पाया जाता है। लेटरेटिक मतलब होता है ब्रिक, यहाँ पे ब्रिक्स वगैरह बनाया जाता है। तो लेटोसॉल जो है, मैंने आपको बताया था आपको लेटरेटिक सॉइल के बारे में कि लीचिंग जब होती है कि सिल्का की, ठीक है, ओके, और आयरन रिमेन टॉप पे रिमेन रह जाता है, ठीक है, ओके। थिक आयरन पेन या पेटलैंड बनाता है। एसिडिक सॉइल, यहाँ पे एसिडिक सॉइल होता है, क्विकली इरोड हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, और माइनिंग एंड प्लांटेशन वगैरह की माइनिंग, ठीक है, ओके, क्विकली इरोड होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, और माइनिंग एंड प्लांटेशन की वजह से भी ये कहानी इसकी खराब होती है, राइट, क्विकली इरोड हो जाता है उसकी वजह से। और ये जो है लेटरिटिक सॉइल के अंदर एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होता, लेकिन कुछ टाइप के जैसे क्या नाम है कौन सा टेपी ओका एंड कैसुनेट वगैरह के लिए ये अच्छा होता है। रिच इन आयरन सपोर्ट करता है ये टी को, कॉफी को, रबर को, प्लांटेशन टाइप का अगर फर्टिलाइजर वगैरह यूज किया जाए तो उस तरह की एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, लेकिन वैसे एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता है। लेटोसोल जो होता है ये इस तरह का रेड रेड शायद आपको दिखता है, और ये रेड सॉइल नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेटरेटिक सॉइल जो होता है ये हार्ड होता है, इसमें कल्टीवेशन नहीं हो सकता इतना अच्छा, लेकिन रेड सॉइल जो होता है वो रेड ही होता है कलर में, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं होता, वो क्या होता है उसमें कल्टीवेशन की जा सकती है, ठीक है ना। रिच बॉक्साइट वगैरह, लेटरेटिक सॉइल जो होता है ये रिच इन बॉक्साइट होता है। ईस्टर्न घाट में, तेलंगाना में, कर्नाटका प्लेटू के अंदर ये पाया जाएगा। ओके 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग द लेटरेटिक सॉइल इन इंडिया आर करेक्ट? कौन सा है? रेड इन कलर सही है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन, मैंने पहले ही बता दिया, तो यही तो हो नहीं सकता। तो टू तो गलत हो गया। अब टू गलत होते ही आपको क्या हिसाब मिलेगा? ऑप्शन देख लो, टू गलत होते ही आपका हिसाब बन गया। एक बात आपको पता होती, बाकी कुछ पता होता नहीं होता, हो जाता। क्या पता होता? कि नाइट्रोजन, जो मैंने अभी बोला, राइट। तो जब मैं ट्रिक्स बोला करूं तो उसको ध्यान से सुना करो। ये बात समझ में आई ना यहां से?
माउंटेनियस सॉइल देखिए वेरी थिन लेयर होती है सॉइल की, यहाँ पे अंडर डेवलप्ड सॉइल होता है सॉइल ओरिजिन होता है। सॉइल जो होता है स्टीप ग्रेडियंट होता है, कैन नॉट सपोर्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर सकता, और कैन नॉट ये क्या सिर्फ ग्रास वगैरह और सब्स वगैरह को सपोर्ट कर सकता है, बहुत ही थिन लेयर होती है ना। ओके, सॉइल की बहुत थिन लेयर ऊपर ऊपर होती है, तो वो जो है बहुत ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता सब हब्स को छोड़ के। उसके अलावा पेट्रोलिक सॉइल होता है, ये अंडर कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर होगा, ठीक है। लीचिंग ऑफ आयरन हो जाता है, सिल्का टॉप पे रह जाता है, मैंने ये बताया था आपको ठीक है। ओके, ये नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर बट गुड फॉर द फॉरेस्ट्री एंड लंबरिंग के लिए अच्छा होता है, ठीक है। ओके, ये माउंटेन वगैरह पे। ओके, चिलेशन, चिलेशन लीव द कैनिफेरस, यहाँ पे क्या होता है आपको जो मिलेगा एनी हार्डवुड वगैरह होता है कोल्ड क्लाइमेट वगैरह में मिलेगा, ये स्लो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, और ह्यूमस मतलब एक ही टाइप की पूरा चैन मिलती है आपको कैनिफेरस फॉरेस्ट वगैरह की, चिलेशन पूरा, ठीक है ना। और ह्यूमस कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। और उसके अलावा डिजर्ट सॉइल है, डिजर्ट सॉइल इंडिया का थोड़ा यूनिक टाइप का है, ठीक है ना। वो लूज होता है और फेरिबल सॉइल होता है, कॉरस टेक्सचर होता है, वाटर को की जो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, लो न्यूट्रिएंट होते हैं, लो फर्टिलिटी होती है, और एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया का सॉइल थोड़ा सा यूनिक है, उसमें क्या है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मैंने बताया ना, इंडिया का जो डिजर्ट सॉइल है वो यूनिक है, वो एलुवियल फाइन और लॉसेस से बना हुआ है, और माइक्रो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकता है अगर इरिगेशन दिया जाए तो, ठीक है ना, और अगर वहां पे पानी हो तो वो तो, ओके, ये मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। वनरेबल टू द सैलिनिटी एंड डिजर्टिफिकेशन से वनरेबल है ये सॉइल। उसके अलावा मैंग्रोव सॉइल होता है, आपको पता है मैंग्रोव सॉइल जो होता है वो टाइडल रीजन में, कोस्टल एरियाज में पाया जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है तो मैंग्रोव सॉइल है, मैंग्रोव सॉइल जो है टाइडल रीजन के अलोंग है, ठीक है। गैलिंग प्रोसेस मतलब वो पूरा मार्शी एरिया वगैरह जो होता है ना, वो पूरा काट देता है, जहां पे पानी वगैरह सब कुछ काट देगा, गैलिंग प्रोसेस होगा। स्वैम्पी और पीट सॉइल यहाँ पे मिलेगा, ब्लूइश ग्रीन कलर के यहाँ पे होता है इसका, बिकॉज ऑफ सल्फाइड, ठीक है। दैट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन सपोर्ट करता है मैंग्रोव को, क्योंकि यहाँ ये जो है सलाइन होता है, ठीक है ना, और मैंग्रोव को सपोर्ट करता है। उसके अलावा सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल होता है। सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल जो होता है ये सॉइल की एक प्रॉब्लम की वजह से होता है, बैड ड्रेनेज की वजह से, ज्यादा ओवर इरिगेशन किया जाए तो वहां से, मैंने बताया था आपको, पंजाब हरियाणा वगैरह में ओवर इरिगेशन की वजह से क्या हुआ कि वहां पे वो सेलाइन हो गया, वो पूरा एवोपरेशन हो गया, बाकी जो बचा वो सॉल्ट बचा। तो ये डेक्कन रीजन में, पंजाब हरियाणा में, तराई रीजन में ये आपको मिलेगा। ये देख लीजिए सेलाइन कैसा होता है, ठीक है। इसमें कैल्सिफिकेशन होगा, मॉडरेट एरिड कंडीशन होगी, और उसका कैल्शियम सॉल्ट जो है अपर लेयर में आ जाएगा। सेलाइन सॉइल जो है एक्सट्रीम एरिड कंडीशन में सेलाइन सॉइल हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मॉडरेट है तो उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो ये ऐसे सफेद सफेद कैल्शियम ऊपर लेयर में आ जाता है, और जब ज्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम कंडीशन में आती है तो सेलाइन हो जाता है, ठीक है ना। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट जो है वो अपर लेयर में इसमें पाया जाता है। फाइन, तो ये हमने सॉइल इन इंडिया देखा है। ओके, बस यही हमारा सॉइल